अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं औरतों के मसाइल की और हैज़ की हालत में क्या काम नहीं करने चाहिए। तभी रूह से जो शख्स हालत हैज़ में औरत से जिमा करेगा उसको बहुत सारी बीमारियां लगने का खदशा है। मसलन खारिश, नमर्दी, शोषण, जज़ाम यानी जो है कोढ़ की बीमारी भी लग सकती है। और जो बच्चा हैज़ की हालत में रहा हो तो उसको भी जज़ाम की बीमारी हो सकती है। और औरत को भी बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। औरत को अक्सर हमेशा के लिए खून जारी हो सकता है और रहम बार को लटक जाता है। और बाज़ औरतों को अक्सर औकात कच्चा हमल गिर जाता है, यानी मुनियाद से पहले जो हमल होता है वो गिर जाता है, इसी के बाइस गिरता है। मिन जुमला दीगर उमूर के बड़ा सबब यही होता है कि चूँकि हालत हैज़ में जिमा करने से मज़कूरा जो पीछे ज़िक्र की गई बीमारियां हैं और दीगर कई नुकसानात और बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनको अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम करके हालत हैज़ में जिमा करने से मना फरमाया है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये फरमा दिया, क़ाल अल्लाहु तआला वयस्अलूनका अनिल महीज़, वो सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ के बारे में। कुल हुवा अज़न, आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब मिला कि आप कह दीजिए कि वो गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ हैज़ के दिनों में औरतों से दूर हो जाओ। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, आगे फरमाया कि मत जाओ उनके करीब यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, और क्या करो तुम, बस तुम फिर जाओ, जब वो पाक हो जाएं तो तुम उनके पास जाओ जिस जगह से अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, और बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को। इसलिए